हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन से ये एक क्वेश्चन है आपके सामने। लिमिट आपको गिवन है 0 से n और फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx इज इक्वल टू। अगर इसको समझना है तो हमें पहले तो एक ग्राफ, वैसे तो ये एक ही लाइन का आंसर है पर हमें पहले यहाँ ग्राफ को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस टाइप से एक लाइन बना लेता हूँ। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये 1 हो गया, ये यहाँ पर 2 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है, इस तरीके से 5 है। और इसी तरीके से हमारे पास ये लाइन है, ये है आपके पास 1 की, y की वैल्यू 1, ये y की वैल्यू 2, इस टाइप से। इसी तरीके से नीचे y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2। अब आगे क्या करना है हमने? देखो हमारे पास जो फंक्शन है ना, फंक्शन हमारे पास है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब ये देखो, ये हमारे पास 0 है, ये 1 है। जब आप इस यहां पर 0 और 1 के बीच की वैल्यूज पुट करोगे और उसके बाद ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ इस टाइप का आपके पास बन जाएगा। ठीक है, फिर अगेन अगर तुम 1 और 2 के बीच की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो फिर से ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अगर यहां पर 2 और 3 के बीच की वैल्यू पुट करोगे तो ग्राफ इस टाइप का बनेगा। 3 और 4 के बीच की वैल्यू पुट करोगे तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ये इस टाइप से बनता जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो हर 1 यूनिट के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। मतलब देखो 0 से 1 में जैसा आपको ग्राफ मिल रहा था, 1 से 2 में भी वैसे ही ग्राफ मिल रहा है, 2 से 3 में भी वैसे ही ग्राफ मिल रहा है, 3 से 4 में भी वैसे ही ग्राफ मिल रहा है। तो इससे हमें क्या चीज समझ में आई कि ये जो ग्राफ है इसका पीरियड कितना है? पीरियड हो गया इसका 1। ये पीरियड ही फाइंड करने के लिए हमने इस ग्राफ को बनाया था। तो अब फाइनली हम सॉल्व करते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला ये है 0 से nt fx dx। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका पीरियड है t, तो उस केस में इसके इंटीग्रेशन को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, dx। यहां तक समझ में आ गया होगा। ऐसा ही कुछ इस क्वेश्चन के साथ भी करना है। तो हमें ये तो पता लग गया कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है इसका पीरियड 1 है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से, यहां पर पहले मैं ऐसे शो कर दूं n मल्टीप्लाई 1, ताकि आपको ये फॉर्मूला लगाने में आसानी हो। अब फंक्शन लिख लेता हूं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx। अब क्योंकि इसका पीरियड 1 है तो 1 को यहीं छोड़ेंगे और ये n को नीचे ले आएंगे। तो इससे क्या हो गया हमारे पास? इससे n आगे आ गया और 0 से 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ dx। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको यहां से इंटीग्रेट करना है तो सिंपली देखो, x की वैल्यू 0 से 1 है ना, तो 0 से 1 के बीच में जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है ना, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता है? यहाँ पर x बचता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर x को इंटीग्रेट करना है। तो 0 से 1 में जब मैं x को इंटीग्रेट करूं, आगे n है, तो हमारे पास ये हो जाएगा n x स्क्वायर ओवर 2 और लिमिट हम पुट करेंगे 0 से 1। अब 1 और 0 यहां पर लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा n/2। तो यही हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर सोल्यूशन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।